नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अ फूडी बाय नेचर, भारत की एक आम सी लड़की जो बात करती है अबाउट रियल टॉपिक्स विदाउट एनी बायस। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसेशनल है क्योंकि आदमी के बारे में है एंड यस, मेरी फेमिनिस्ट बहनों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इट्स हाई टाइम वी टॉक अबाउट इट। इंडियन लॉ का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन तब तक जब तक इल्जाम एक लड़की नहीं लगा रही होती। जैसे ही एक लड़की किसी लड़के पे इल्जाम लगाती है ना, बाय डिफॉल्ट सोसाइटी उसे क्रिमिनल घोषित कर देता है। हम कभी नहीं सोचते कि एक लड़की भी तो झूठ बोल सकती है। कोर्ट में कोई भी केस 5 से 7 साल तक चलता है एंड उसके बाद अगर लड़का इनोसेंट प्रूफ हो भी जाए तो उसकी पूरी लाइफ तब तक खराब हो चुकी होती है। 498 आईपीसी कहता है क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन क्राइम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जैसे कोई कंप्लेन करता है, हस्बैंड, पेरेंट, सिबलिंग सब अरेस्ट हो जाते हैं। एविडेंस बाद में देखा जाएगा, अरेस्ट पहले हो जाता है। 65 to 70% केसेस एक्विटल है, मतलब कि फॉल्स केसेस हैं, एग्जैजरेशन है। यानी कि जो लॉ कल तक विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, आज विमेन उसे ही एज अ हथियार अगेंस्ट मेन यूज कर रहे हैं। केस था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कोर्ट कहता है कि ऑटोमेटिक अरेस्ट इलीगल है, जेल डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है। कोर्ट तभी बोलता है जब पैटर्न सिस्टमैटिक और मिसयूज हो रहा हो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 क्लियरली कहता है वुमेन विक्टिम है और मेन अक्यूज्ड ओनली। कि अगर कोई लड़की जाकर बोल देना, बस बोल दे कि लड़के ने उसे हाथ लगाया है ना, तो इतना काफी है एक लड़के की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। एविडेंस का बोझ तो हस्बैंड के ऊपर है। लड़का अगर अब्यूज हो भी रहा हो ना, तो उसे सहना पड़ेगा, क्योंकि लॉ तो उसे विक्टिम मानती ही नहीं है। लॉ तो बाय डिफॉल्ट उसे हमेशा अक्यूज्ड मानती है। मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 सबसे बड़ा कार्ड है आजकल लड़कियों के लिए। क्वालिफाइड भी हो, वेल अर्न कर भी रही हो, तो अगर जॉब छोड़ दे तब भी मेंटेनेंस हस्बैंड को देना पड़ता है। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वेरी करता है। कुछ लोग कहेंगे 30 to 35% है इंक्लूडिंग टैक्सेस, बट ग्राउंड रियलिटी इससे मैच नहीं होती। नीश वर्सेस नेहा केस के बाद में जहां दोनों पक्षों को अपने इनकम का एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, आईपीसी 182 एंड 211 कहता है कि फॉल्स कंप्लेंट भी क्राइम है, कि कोर्ट्स रियरली पनिश करते हैं। जज लिखते हैं कि केस फॉल्स है, लेकिन कोई सेपरेट एक्शन लिया नहीं जाता। इसलिए किया जाता है ताकि रियल लोग सामने आने से ना डरे, पर रियलिटी ये है कि मैसेज ये जाता है कि फॉल्स अक्यूज कर भी दो तो जीरो रिस्क है। क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। मेरे इस पर्सपेक्टिव से ना, क्रिमिनल एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी। इसलिए दोनों को फेयर चांसेस मिलने चाहिए खुद को सही या गलत साबित करने के। इज्जत अगर लड़की की है तो लड़के की भी इक्वली है। फैमिली और इमोशंस अगर लड़की की है तो लड़के की भी इक्वली है। दैट इज व्हाई आई डिमांड जेंडर न्यूट्रल लॉ इन द कंट्री। हरे कृष्णा।